अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ऐसे तो आप रोज़ाना हमको देखते हैं और हमारे चेहरे से तो आप वाकिफ़ ही हैं मैं कौन हूँ। लेकिन आज आपको एक नया चेहरा दिख रहा होगा। ऐसे बहुत हज़ारों हज़ार बच्चे कामयाब हुए बीपीएससी टीआरई 2.0 में। लेकिन कुछ लोगों के अपनी एक कहानी है, जिनकी कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि मेरा दर्द जो है उससे थोड़ा कम है। ये हमारे पास अभी जो शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद नाजिर हुसैन है और ये बहुत पहले से पुराने स्टूडेंट थे जीएस ऑनलाइन के। और आपको देखने से तो लग ही रहा होगा कि ये कोई स्टूडेंट कहीं पढ़ नहीं रहे होंगे। मतलब एक नौ उम्र के जो होते हैं, चूंकि इनके पास भी घर की जिम्मेदारी थी और बीपीएससी टीआरई 1 में इनका रिजल्ट किसी कारणवश से नहीं हुआ था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 जो है, जिसका कट ऑफ इतना हाई था, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट गए और अच्छे अच्छे लोग अभी इतने डिमोटिवेट हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। उनके मेहनत को देखने के बाद मैं एज ए टीचर, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उनको कैसे मोटिवेट करूंगा। लेकिन मैं कुछ लोगों को गाए बगाए आपके सामने लाऊंगा। उनसे आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने तैयारी कैसे की। उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी। तो मेरे सामने जो अभी इस समय है, ये एमडी नाजिर हुसैन साहब हैं और ये अपने दास्तान खुद सुनाएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और इनकी तैयारी में इन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और अपने काम से भी नहीं छोड़े। और अल्लाह ताला ने इनको आज इज्जत बख्शी और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में कामयाब हुए। 9th-10th की बात कर रहा हूँ, उसमें ये कामयाब हुए माध्यमिक में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ज्वाइनिंग करेंगे। तो लीजिए ये माइक और मैं नाजिर हुसैन साहब को देता हूँ और इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने चंद लफ्ज़ों में ज़रूर बताएं हमारे व्यूवर्स को, ताकि पता चले कि वो लोग भी जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो कैसे तैयारी करेंगे। जी, बोला जाए। साथियों अस्सलाम वालेकुम। हम 2019 से ही स्टेट का तैयारी किए, लेकिन पिछले बार जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसको हम उतना नहीं मतलब ये समझ रहे थे कि हम सोच रहे हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मेरा 2-3 नंबर के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो सका। फिर सर से मैं मुलाकात किया तो सर का कहना, नज़ीर घबराओ मत, वक्त है अभी, बस अगले ही महीने में इनका फिर आने वाला है। और मैं इनकी वीडियो को, इनकी चैनल को रेगुलर में देखते रहा। जहाँ भी गया बस हेडफोन कान में लगाया और देखते रहा, सुनते रहा। सुनते सुनते इतना याद हो गया कि मैं 80 में 70 लाया। और आपका जनरल स्ट्रीम ओनली मेरा 15 नंबर, टोटल मेरा 85 नंबर आया। और इस बार ईबीसी का 72 नंबर मेरा लिस्टिंग है, मतलब सीरियली उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। माशाअल्लाह। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मेरा हुआ। और शुरू से बुनियादी बुनियादी मेरा जो मतलब उर्दू चैनल का जो हमको ये मिला, रास्ता मिला कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, उर्दू चैनल को किस तरह से देखना चाहिए, वो सर ही से कुछ सीखने के लिए मिला। उर्दू चैनल सबसे पहला मैं यूट्यूब चैनल में सर ही से पढ़ा, किसी दूसरे और व्यक्ति से नहीं पढ़ा। शुक्रिया, सलाम वालेकुम। आ, दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐसे स्पेशल मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का नहीं हो पाया, आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए किसी कारणवश। देखिए, हर चीज़ में मसलियत होती है और आपको पता है ना कि हम लोग मुकद्दर से जितने आपके तकदीर में लिखा हुआ, उससे एक लुकमा ज़्यादा हमको न मिलेगा, न उससे एक लुकमा कम मिलेगा। हम सभी ईमान वाले को इस बात पर यकीन है। आप बिल्कुल मत घबराइए। आपकी जिस लेवल की मैंने तैयारी करा रखी है, बस अभी आप एक हफ्ता आराम कर लें और अपने आप को थोड़ा सा बैकअप दीजिए, उभारिए और इस गम को छोड़िए। और आगे फिर टीआरई 3 जो है वो अगस्त में आने वाला है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए और जो आपको मैंने पढ़ाया है उसको आप देखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अलग से एक क्लास बहुत जल्द चालू कर दूंगा और इंशाल्लाह जो लोग हमारे इस स्टूडेंट थे उनको उसमें खास मौका भी मिलेगा और उनके लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आप हार मत मारिए, क्योंकि अगर आपने हार जिस दिन मान लिया, उसी दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप हार मत मानिए। आपके सामने देख रहे हैं नजीर साहब हैं, बहुत मेहनत करते थे 2019 में, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा कि आपको हार नहीं मानना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेसमैन है। अब इनका सिलेक्शन हो गया, अच्छा खासा इनका दवाई का दुकान था, सब चल रहा था।
छुट्टी नहीं होती। आपको पता है मेडिकल कितना बिजी होता है, शाम में तो बिल्कुल शेड्यूल बिजी होता है मेडिकल वाले का, रात में खोलना होता है, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी बीपीएससी टीआरई 3। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है, तो आप ये बात भूल जाइए। 91 कट ऑफ है, 74 72 कट ऑफ है, तो अगले बार इससे भी ज्यादा कट ऑफ जाएगा, इसलिए कि पढ़ने वाले की कमी नहीं है। इसलिए आप पढ़ें, मेहनत करें, और मैं इसके लिए और भी आगे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।